क्या आप कभी सोच सकती हैं कि हमारी टांगों में एक ऐसी छुपी हुई मसल मौजूद है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ही ना हो। यह कोई मामूली मसल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकतवर चीज है जो जब हरकत में आती है तो आपके खून से शुगर को ऐसी खींच लेती है जैसे एक स्पंज पानी को सोखता है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस कमाल के फायदे के लिए आपको न तो जिम जाने की जरूरत है, न दौड़ने की, और न ही किसी सख्त परहेज की। आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे, अपना काम करते हुए या टीवी देखते हुए भी अपने ब्लड शुगर को 52% तक कम कर सकती हैं। जी हाँ, एक नई साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित किया है कि अगर आप इस छुपी हुई मसल का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो खाने के बाद शुगर का उछाल आधा रह जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताऊंगी, उस मसल का नाम बताऊंगी, और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको इसका सही तरीका सिखाऊंगी। तो अगर आप भी खाने के बाद अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं या अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, हम अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए घंटों की मेहनत ज़रूरी है। लेकिन आज जो मालूमात मैं आपको देने वाली हूँ, वह आपके सोचने का अंदाज ही बदल देगी। तो चलिए जानते हैं कि यह छोटी सी एक्सरसाइजेस कैसे आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ला सकती है। नंबर 1, ग्लूकोज और ब्लड शुगर का खेल। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि खाने के बाद हमारे जिस्म के साथ क्या होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वह रोटी हो, चावल हो, पास्ता हो या कोई मीठी चीज, हमारा जिस्म उसे तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज हमारे जिस्म के हर हिस्से के लिए ईंधन का काम करता है। हमारे सेल्स, हमारा लिवर और सबसे बढ़कर हमारा दिमाग इसी ग्लूकोज पर चलता है। अगर हमारे दिमाग को कुछ मिनटों के लिए ग्लूकोज न मिले तो हम ठीक से सोच भी नहीं पाते। लेकिन मसला ग्लूकोज नहीं है। मसला तब शुरू होता है जब यह ग्लूकोज बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से हमारे खून में शामिल हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाते हैं तो आपके खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इस वक्त हमारा पैनक्रियाज हरकत में आता है और इंसुलिन नामी एक हार्मोन पैदा करता है। इंसुलिन का काम एक डिलीवरी वर्कर जैसा होता है। ये खून से शुगर को इकट्ठा करता है और उसे सेल्स में भेजता है ताकि वह एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। लेकिन अगर आप खाने के बाद आराम से सोफे पर बैठे हैं और आपका लिवर और मसल्स पहले से ही ग्लूकोज से भरे हुए हैं, तो इंसुलिन क्या करेगा? वो बची हुई शुगर को चर्बी वाले सेल्स में जमा कर देगा। और दोस्तों, एक बार जब शुगर चर्बी वाले सेल्स में चली जाती है तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हमें अपनी खुराक और अपने बर्ताव में एक तवाज़ुन रखना पड़ता है ताकि हमारा जिस्म इस शुगर को सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। जब हम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं और कोई जिस्मानी हरकत नहीं करते तो हमारा जिस्म इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और इसका बेहतरीन इलाज हमारे अपने बर्ताव में ही छुपा हुआ है। नंबर 2, दोपहर में सुस्ती क्यों आती है? आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद आपको अचानक नींद या सुस्ती आने लगती है। इसे पोस्ट लंच क्रैश कहते हैं। होता यह है कि जब इंसुलिन खून से बहुत ज़्यादा शुगर निकाल देता है तो कभी-कभी शुगर का लेवल इतना गिर जाता है कि वह नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है। इस वक्त हमारा दिमाग घबरा जाता है और महसूस करता है कि एनर्जी खत्म हो रही है। फिर आपको अचानक कुछ मीठा खाने की ख्वाहिश होती है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खालिस केमिस्ट्री है। आपका दिमाग सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा होता है। यह सिलसिला इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन तो मौजूद है, लेकिन सेल्स उसकी बात मानना बंद कर देते हैं, जैसे ताला लगा हो। और यहीं से शुगर की बीमारी का आगाज होता है। हर वक्त चर्बी का बढ़ना और थकान महसूस होना, ये सब इसी की निशानियां हैं। आपको ये समझना होगा कि आपका जिस्म आपको एक सिग्नल दे रहा है। जब आपको सुस्ती महसूस होती है तो ये इस बात की अलामत है कि आपका शुगर लेवल गैर मुस्तहकम हो रहा है।
इस मसले को हल करने के लिए हमें अपनी खुराक में तब्दीली लानी होगी। अगर हम खाने में फाइबर और प्रोटीन शामिल करें तो शुगर इतनी तेजी से खून में शामिल नहीं होगी। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, हमें अपने जिस्म को हरकत में लाना होगा ताकि वह एनर्जी को ठीक से मैनेज कर सके। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, और उनकी यह बात साइंटिफिक तौर पर भी दुरुस्त साबित हुई है। नंबर 3, सोलियस मसल की सुपर पावर। अब आते हैं उस खास मसल पर। हमारी टांगों के पिछले हिस्से में दो बड़ी मसल्स होती हैं जो बाहर से नजर आती है, उसे गैस्ट्रोक्नेमियस कहते हैं। लेकिन इसके ठीक नीचे एक छोटी सी मसल छुपी होती है जिसे सोलियस मसल कहा जाता है। इस सोलियस मसल की खासियत यह है कि जब यह हरकत करती है तो इसे काम करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारी मसल्स में छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जब आप बैठे होते हैं तो ये फैक्ट्रियां में थोड़ी थोड़ी आग जला रही होती है, लेकिन जैसे ही आप सोलियस मसल को सिकोड़ते हैं ये खून से ग्लूकोज को तेजी से जलाना शुरू कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मसल का एक बैक डोर होता है। यही वजह है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड शुगर भी कम होता है और आपके पैनक्रियाज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2022 में की गई एक स्टडी के मुताबिक खाना खाने के बाद सिर्फ इस मसल को हरकत देने से ब्लड शुगर का उछाल 52% तक कम हो जाता है और इंसुलिन की जरूरत 60% तक कम हो जाती है। ये नताइज इतने शानदार हैं कि किसी दवा से भी हासिल करना मुश्किल होते हैं। ये मसल हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। जब आप सोलियस मसल को एक्टिवेट करती हैं तो आप अपने जिस्म को यह सिग्नल देती हैं कि अब एनर्जी को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये एक कुदरती तरीका है जिससे हमारा जिस्म अपने अंदरूनी निजाम को बेहतर बनाता है। नंबर 4, सोलियस पुशअप कैसे करें। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि यह सोलियस पुशअप कैसे करते हैं। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। सबसे पहले सीधा बैठ जाइए। किसी भी कुर्सी या सोफे पर आराम से बैठें। अपने पैरों को जमीन पर फ्लैट रखें। अपने दोनों पैरों को जमीन पर सीधा रखें। अपनी उंगलियों को एक साथ रखें। अपने पैरों का अगला हिस्सा जमीन पर रखें। उन्हें उठाए नहीं। अब अपनी एड़ियों को उठाए। अपनी एड़ियों को जितना ऊपर उठा सकती हैं उतना उठाए और फिर उन्हें नीचे ले आए। एक रिदम बनाइए। इसे बार बार दोहराइए। इसमें कोई जल्दी नहीं है और न ही आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना है। आप इसे अपने दफ्तर में काम करते हुए कर सकती हैं। आप इसे फोन पर बात करते हुए कर सकती हैं, या आप घर में बच्चों के साथ बैठे हुए भी कर सकती हैं। कोई आपको देखकर यह नहीं कहेगा कि आप एक्सरसाइज कर रही हैं। अगर आप इसे खाने के 15 से 20 मिनट बाद करती हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। आप इसे जितनी बार चाहें कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि यह एक कुदरती हरकत है। जब आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगी तो आप देखेंगी कि खाने के बाद आपका जिस्म ज्यादा एक्टिव महसूस करेगा। ये एक छोटी सी आदत है जो बड़े फायदे दे सकती है। हमारे जिस्म को हरकत की जरूरत होती है और यह सोलियस पुशअप उस जरूरत को पूरा करने का एक बेहतरीन और आसान तरीका है। नंबर 5, कुछ और आसान तरीके। हालांकि सोलियस मसल सबसे बेहतरीन है, लेकिन कुछ और छोटी आदतें भी हैं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर 10 मिनट की वॉक। खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की हल्की वॉक शुगर के पीक को आधा कर देती है। आपको ट्रेडमिल पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने कमरे में या अपने घर के आंगन में टहलना है। ये छोटी सी हरकत आपके जिस्म को एनर्जी इस्तेमाल करने का सिग्नल देती है। इसके अलावा हमारे जिस्म की कुछ बड़ी मसल्स भी ग्लूकोज को बहुत तेजी से जलाती हैं। सिर्फ 10 बार आहिस्ता आहिस्ता स्क्वाट्स करने से आपको ग्लूकोज बहुत तेजी से जलाने में मदद मिलेगी। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप चाय बना रही हो तो 10 स्क्वाट्स कर लें। ये एक छोटा सा टोटका है जो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जिस्म हरकत के लिए बना है। जब हम एक जगह बैठे रहते हैं
तो हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी हरकतें करते हैं तो हम अपने जिस्म को एक्टिव रखते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं। नंबर 6, एक जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हमारी मसल्स कुदरती तौर पर कम होने लगती है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। जब मसल्स कम होती हैं तो शुगर जलाने वाली फैक्ट्रियां भी कम हो जाती हैं। यही वजह है कि 40 से 50 साल की उम्र में यह सोलियस पुशअप्स और हल्की हरकतें और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी ही असली जादू है। खाने के बाद हर रोज ये छोटा सा अमल आपके जिस्म को शुगर को संभालने के लिए दोबारा तैयार करता है। आपके सेल्स इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। ये उम्र वह वक्त है जब हमें अपनी सेहत पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम अभी से अपनी मसल्स को एक्टिव रखेंगे तो बुढ़ापे में भी हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त एक्सरसाइज करती रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इन छोटी तब्दीलियों को अपनी रूटीन में शामिल करें। जब आप इसे हर रोज करेंगी तो आपका जिस्म इसका आदी हो जाएगा और आप खुद ही बेहतर महसूस करेंगी। हम अक्सर बड़ी दवाओं और महंगे इलाजों के पीछे भागते हैं, जबकि कुदरत ने हमारे जिस्म में ऐसे निजाम रखे हैं जो हमें सेहतमंद रख सकते हैं। आखिरी बात दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हमारे जिस्म में एक छुपी हुई मसल सोलियस हमारी सेहत के लिए कितनी अहमियत रखती है। ये सिर्फ एक मसल नहीं, बल्कि कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो हमें सेहतमंद रहने में मदद कर सकता है। सोलियस मसल्स की यह टेक्निक कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक हकीकत है। जब आप इसे आजमाएंगी तो आप खुद फर्क महसूस करेंगी। याद रखिए, शुगर का मसला सिर्फ खाने से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को इस्तेमाल करने से मुताल्लिक है। अगर हम खाने के बाद थोड़ी सी हरकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम अपने जिस्म को शुगर के बुरे असरात से बचा सकते हैं। ये छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकती है। हमें अपनी सेहत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन कभी-कभी छोटे-छोटे कदम भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। इस वीडियो में बताई गई मालूमात पर अमल करके आप न सिर्फ अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं, बल्कि अपनी ओवरऑल सेहत को भी बेहतर बना सकती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सोलियस पुशअप्स को आज से ही अपनी आदत बना लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली सेहत से मुताल्लिक मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और याद रखिए, अमल में बरकत है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये छोटे छोटे कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सेहतमंद और खुशगवार हो, और ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी सेहत को तरजीह दें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।